तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस ट्राई किए हैं। उसमें बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए तो कुछ में सक्सेस भी मिली है। तो आज मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि आपको 2025 में अगर बिजनेस करना है तो सही बिजनेस कौन सा है जो आपके लिए बेस्ट हो। मैं जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है, किसी का कॉपी किया हुआ या फिर चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट नहीं उठाई है। मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो बात करते हैं 2.5 साल पहले की, जहां से मैंने इस जो बिजनेस की शुरुआत की थी। उस टाइम पर मैंने अपना जॉब क्विट किया था, आईटी कंपनी का जॉब, और पूरा फोकस अपने बिजनेस पर लगाना चाहता। तो उस टाइम पर सबसे पहले मैंने बिजनेस किया था जो है कोर्स सेलिंग का बिजनेस। तो एक कंपनी थी जिसका नाम है बीज गुरुकुल, उनके कोर्सेज को मैं उस टाइम पर प्रमोट कर रहा था। तो कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया था, फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का था उस टाइम पर, और शॉर्ट वीडियो के थ्रू उन कोर्सेज को प्रमोट करना चाह रहा था। तो उस टाइम पर दोस्तों आपको मेरा एक पेज भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको दिखा दूंगा अगर आज भी अवेलेबल होगा तो। वो उस पेज पर आप देख सकते हो, मैं वीडियोस के थ्रू कोर्सेज को प्रमोट करता था और सेल करता था। बट उसमें इश्यू ये था दोस्तों, 2 से 3 महीने होने के बाद भी, मेरे इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी कोई एक भी कोर्स में सेल नहीं कर पाया था। इसमें दोस्तों मैं फेल इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी मार्केट में कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं थी, लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं थे और मेरे पर्सनल ब्रांड नहीं था। तो उस रीजन से मैं जो है कोर्स को सेल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये 100-200 रुपए के कोर्सेज नहीं थे, हजारों रुपए के कोर्सेज थे। तो इसके लिए आपका जो है ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी था। तो मैंने 2 से 3 महीना हुआ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लीड्स आ रहे थे बट कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए ये मैंने बिजनेस को क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दूसरे बिजनेस की। दूसरा बिजनेस मैंने किया था उस टाइम पर, ये था अपना एफिलिएट मार्केटिंग, जो क्लिक बैंक के या डिजिस्टोर 24 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं प्रमोट करता था। अब ये प्रोडक्ट बहुत सारे बहुत मतलब इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है और डॉलर में होती थी। तो ये प्रोडक्ट मैं यूएसए में सेल करता था। और किसके थ्रू सेल करता था? गूगल एड्स के थ्रू। जो सर्च एड होते हैं ना, गूगल पर सर्च करने पर जो एड्स आते, उन एड्स के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता था। बट दोस्तों वहां पर मैंने लगभग 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, बट वहां पर मुझे कुछ ज्यादा सेल्स नहीं मिली थी। लगभग 2 सेल्स आए थे, और 2 सेल्स आने के बाद मैंने वापस से री इन्वेस्ट किया, बट वो इन्वेस्टमेंट भी मेरी फेल हो गई। वहां बाद में मुझे कुछ सेल नहीं मिली, तो मेरे 30,000 रुपीज वहां पर ही लॉस हो गए। तो मैंने उस बिजनेस को भी क्विट किया। तो ये बिजनेस मैंने 2 महीने तक किया होगा, और 2 महीने के बाद इस बिजनेस को भी क्विट किया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर बाद में पैसे नहीं थे। ठीक है, अब ये बिजनेस क्विट करने का रीजन यही था कि इसको करने के लिए आगे पैसे चाहिए थे। मुझे समझ में आ गया था कि ये कैसा काम करेगा आगे और क्या हो सकेगा, बट उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उस बिजनेस को क्विट किया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस की। तीसरा जो बिजनेस था, मैंने उसके बाद क्या, बहुत सारे 2 महीने तक मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल किया, बहुत सारे वीडियोस देखे कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं। ठीक है, तो जो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, राइट, इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो वहां पर सबसे बेस्ट बिजनेस मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मुझे गूगल एड्स तो ऑलरेडी आते थे, राइट, तो मैंने सोचा क्यों ना ये गूगल एड्स की मेरी सर्विसेज दूसरे बिजनेस को सेल किया जाए और उसके थ्रू पैसा कमाया जाए। ठीक है, तो उस टाइम पर एक यूट्यूबर था, जिसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट उसका वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस बोल रहा था, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपने सर्विसेज को सेल करना है। ठीक है, और उसका नाम मैक्स था, या हाँ मुझे अभी याद आया, मैक्स पर्सन बोल के था। उसका कोर्स भी था जो कि फ्री में ही था, मैंने उसका कोर्स भी किया था। और वो कोर्स कर कर मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू की थी। मैंने एक डोमेन नेम लिया, होस्टिंग लिया, और मेरी अपनी वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस में। और उस वेबसाइट बनाकर मैं रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते थे यूएसए में, उनको मेरी फेसबुक और गूगल एड्स की सर्विसेज को सेल कर रहा था। ठीक है, तो इसका भी मैंने दोस्तों मेरा कंपनी का पेज बनाया था, और उस पेज पर मैं कंटेंट बनाकर मेरे जो है सर्विस को सेल कर रहा था। और फिर मैं लिंक्डइन पर भी अप्रोच करने का था रियल एस्टेट एजेंट्स को, तो वहां पर भी मैं कर रहा था। बट इसमें मैं दोस्तों बहुत ही जल्दी बर्नआउट हो रहा था। बहुत सारे मुझे ईमेल सेंड करना पड़ रहे थे, लिंक्डइन पर डीएम करना पड़ रहा था, फॉलोअप करना पड़ रहा था कि मेरी सर्विस लो, मेरी सर्विस लो। तो बहुत दिनों के बाद कोई मेरी सर्विस नहीं ले रहा था, और मुझे एक काम थोड़ा बर्नआउट सा फील हो रहा था कि इतना काम करने के बाद लीड्स, मतलब जो जो लोग जो रियल एस्टेट के एजेंट्स थे, मुझे बहुत तक नहीं दे रहे थे
इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो मुझे भाव तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं इंडिया से था और मेरी कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके पहले कुछ काम भी नहीं किया था उनके दिखाने के लिए कि मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स को कुछ काम किया होगा, उनको कुछ रिजल्ट भी नहीं थे मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए जो है 3 महीने 2 महीने के बाद ही शायद मैंने इस बिजनेस को क्विट किया था, क्योंकि इसमें कुछ मुझे आगे मैप दिखाई नहीं दे रहा था, मैं क्या करूंगा क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने और एक बार यूट्यूब पर शुरू किया कि क्या कर सकते हैं अब क्या नहीं, क्योंकि जितने भी कर रहा हो सबके सब क्लोज करना पड़ रहे थे। उसके बाद मुझे यूट्यूब पर बिजनेस दिखा कि शॉर्ट वीडियोस को जो है यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस बनाते बनाते आप भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पर बहुत सारे जो फेसबुक से यूट्यूब को वीडियो लो, उस पर वॉइस ओवर करो और वॉइस ओवर कर कर यूट्यूब के शॉर्ट में अपलोड करो, ये इस टाइप का जो है शॉर्ट बनाने का ये करना था। तो मैंने वो भी बिजनेस किया, बट महीने भर में मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखा था, ठीक है। फिर उसमें उसमें भी मैंने जो नीश चेंज किया, शॉर्ट वीडियो ही बनाना था बट नीश चेंज किया। इस बार मैंने जो है गैजेट्स का ये लिया, जो कि बहुत सारे चाइनीज गैजेट्स होते हैं, उनके उनके जो शॉर्ट क्लिप्स पर वॉइस ओवर करना होता है। तो मैं उस टाइम पर मेरी खुद की वॉइस देकर जो है 15 सेकंड का या 20 सेकंड का शॉर्ट वीडियो बनाना और यूट्यूब पे अपलोड करना, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता था वो, ये मतलब आप थीम पेज बिजनेस सोच सकते हो इसको, कि दूसरे लोगों का वीडियो लो, उन पर अपना वॉइस ओवर करो, उसका थोड़ा बहुत अपना वीडियो एडिटिंग करके अपना टच डालो और अपना वीडियो बनाओ। और ये वीडियो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट कर रहा था। तो 1 महीना तक तो मुझे इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, ऑनेस्टली बोलूँ तो 1 महीना तक मुझे कुछ ज्यादा कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे। बट फिर 1 महीने के बाद जो इंस्टाग्राम पर मेरे वीडियोस चलने लगे, राइट, जो शॉर्ट वीडियो थे इंस्टाग्राम पर। मैं आपको पेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज भी वो पेज रनिंग में है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। तो दूसरा पेज दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो हाँ, तो मैं गैजेट्स के पेज डाल रहा था और गैजेट्स की वीडियो डाल रहा था, और गैजेट्स की वीडियो डालते डालते जो है अमेजोन का एफिलिएट लिए कर रखा था। तो अमेजोन का एफिलिएट बायो की लिंक में लगा रहा था, और वहां से जो है जितने भी सेल जनरेट हो रहे थे उसका कमीशन मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो ये बिजनेस मेरा जो है फाइनली चल गया, ठीक है। मतलब 1 महीने के बाद ही मेरे वीडियोस थोड़े थोड़े चलने लग गए, तो 1 महीने के बाद मेरे को पेमेंट आने लगा, ठीक है। मैं आपको पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। तो ये बिजनेस मेरा चल गया था। अब ये इंस्टाग्राम का पेज बिजनेस था, थीम पेज बिजनेस, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस थी, आप क्योंकि इसमें आप फेस नहीं दिखा रहे हो, राइट। तो स्पॉन्सरशिप के लोग ज्यादा पैसे नहीं देते, स्पॉन्सरशिप भी आने की बट उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलने के। और अमेजोन का एफिलिएट था, उनका कमीशन बहुत कम था एज कम्पेयर टू डिजिस्टोर 24 या फिर आपका क्लिक बैंक हुआ, ठीक है। इनके कंपेयर में इसका कमीशन बहुत कम था, तो यहाँ से कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थीम पेज का बिजनेस था, ये मेरा बिजनेस चल गया और आज भी ये बिजनेस चल ही रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूट्यूब बिजनेस की, ठीक है। यूट्यूब ये मैंने कब किया था, 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तब यूट्यूब का मैंने स्टार्ट किया था। अब इसमें भी मैं क्या करने का, जो मेरा एक चैनल था यूट्यूब पर टेक लर्न बोलकर, ठीक है, उसके थ्रू जो है मैं टेक के वीडियोस बना रहा था उस टाइम पर। और कुछ एक साल के बाद जो है वो पेज मेरा यूट्यूब का चैनल मोनिटाइज भी हो गया था, ठीक है। और 1.5-2 साल में मतलब 6 महीने में एक मेरा पेमेंट आ रहा था। मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, वीडियो भी नहीं चल रहे थे कुछ, तो मेरे 3 पेमेंट आ गए होंगे मेरे यूट्यूब से। उसके बाद मैंने उसे क्विट किया, क्योंकि मैं उस टाइम पर कॉलेज करता था और मेरी प्लेसमेंट भी आ गई थी, तो मैंने उसको क्विट किया था उस चैनल को। बट हाँ, वो यूट्यूब चैनल से भी मैंने उस टाइम पर कमाए थे, ठीक है। तो इतने सारे मैंने जो है अभी तक बिजनेस किए हैं, और भी बहुत सारे किए हैं, तो किसी और वीडियो में बनाऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस थे ये सारे किए। हाँ, एक और चीज रह गई, वो जो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस ये मैं कब कर रहा था, लास्ट महीने में ही मैंने क्विट किया। ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में मैं क्या करना है, जो मेरा ऑलरेडी गैजेट का पेज था, तो मैंने दूसरा सेम टू सेम पेज बनाया था गैजेट्स के रिलेटेड, बट वहां पर मैं ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट प्रमोट करता था। वो भी मेरा पेज चल गया था, क्योंकि मुझे पता था गैजेट्स के पेज में कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। वो तो मैंने गैजेट्स का दूसरा एक पेज बनाया, बट वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता था मैं। जो मेरे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट थे वही को इंडिया में मैं सेल करता था, ठीक है। अब ये भी बिजनेस चल रहा था, महीने का थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो रहा था। फिर बाद में मैंने क्या किया, इसमें एड्स में स्विच करना सोचा, क्योंकि अब ऑर्गेनिकली कर कितना ही स्केल कर सकते हैं आप, इसको स्केल नहीं कर सकते, ज्यादा स्केल नहीं कर सकते। तो एड्स में बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा था कि एड्स में वो लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, तो उनके जैसा मैं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एड्स में स्विच किया। तो
कुछ पैसे लगा भी दिए थे, अराउंड आई गेस 35,000 लगा दिए थे और वापस मुझे 40,000 रुपए मिल गए थे। बट इसमें इश्यू ये था आ रहा था कि प्रॉफिट नहीं था ज्यादा, इसलिए मैंने इसे फिर बाद में क्विट किया, राइट। तो ड्रॉप शिपिंग का भी बिजनेस किया है मैंने। इसको क्यों क्विट किया इस ये अगर आपको जानना है तो इस पर भी मैंने ड्रॉप शिपिंग पर फुल वीडियो बनाया है, ठीक है। इसके पहले का वीडियो वही था, आप वो वीडियो फुल देख सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का भी बिजनेस किया था विद एड और ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और विद एड, तो दोनों को मिलाकर ये भी एक टाइप का बिजनेस हो गया है। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा था और टीम भी लग रही थी, इसलिए मैंने ये बिजनेस को क्विट किया, ठीक है। तो अब तक आप देख सकते हो मैंने दोस्तों कम से कम 6-7 तो बिजनेस किए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इतने सारे बिजनेस करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो क्या रहा, और सबसे बेस्ट बिजनेस आज मुझे कौन सा लगता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट बिजनेस जो है आज के टाइम पे वो है पर्सनल ब्रांड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल ब्रांड ये कंटेंट क्रिएशन में आता है, जहां पर आपको अपना कंटेंट डालकर एक पर्सनल ब्रांड बनाना होता है, ऑडियंस बनाना होता है। अब दोस्तों ये सबसे बेस्ट बिजनेस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बिजनेस में आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, राइट, क्योंकि आपको सिंपली आपके पास फोन तो होगा, इंटरनेट तो होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो आपको फोन और इंटरनेट के थ्रू सिर्फ मैं जो ऐसा जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, राइट, सेम टू सेम ऐसे ही वीडियो बनाना है, राइट, ठीक। इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी। वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करना, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना, आप जहाँ चाहे वहाँ। लॉन्ग बना रहे हो तो यूट्यूब पर, और शॉर्ट बना रहे हो तो यूट्यूब और इंस्टा दोनों पर भी अपलोड कर सकते हो। बट ये बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है आपको बताता हूँ। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, राइट, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग को जो है आपको स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, राइट। दूसरे भी जितने भी बिजनेस है मतलब बहुत सारे बिजनेस को पैसे चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट ये जो ऐसा बिजनेस है जिसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास नॉर्मल फोन होगा तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। दूसरी बात ये है कि कंटेंट क्रिएशन में मतलब इसको बहुत सारा आप स्केल बहुत कर सकते हो, राइट। जो मैं आज देख रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, और आज देखो वो मिलियंस में फॉलोअर्स है उनके, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, राइट। तो उन्होंने इस बिजनेस को स्केल किया है। मैं एड्स के थ्रू नहीं बोल रहा, ऑर्गेनिकली स्केल किया है बिना रुपया देके। आज आज उनके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, राइट। 1 मिलियन व्यूज मतलब आप सोच नहीं सकते, सिर्फ 1 मिलियन व्यूज का उनको लगभग 70-80 हजार रुपए मिलते होंगे एक मिलियन व्यूज के, राइट। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वीडियो डालकर वो पैसा कमा रहे हैं, और स्पॉन्सरशिप से तो अलग ही मिल रहा है, राइट। स्पॉन्सरशिप से तो आपको 2 से 3 गुना ज्यादा ही मिलता है पे पर व्यूज के कंपेयर में, राइट। तो आपके सामने बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होंगे जो आपको मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को पहचानते भी होंगे। वो आप देख सकते हो, आप उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज जो है लाखों करोड़ों में भी कमा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े हो रहे हैं, और मीडियम लेवल के तो लाखों में, मंथली लाखों में तो कमा ही रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है आज के टाइम पर सबसे बेस्ट बिजनेस है वो है कंटेंट क्रिएशन का, जहां पर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। मैं फेसलेस चैनल की बात नहीं कर रहा ना, मैं थीम पेज की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट क्रिएशन की, जहां पर आप अपना फेस दिखाओ, जो लोगों को कुछ वैल्यू दो, और उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, बाद में आप अपना कोर्स भी सेल कर सकते हो, राइट। तो कंटेंट क्रिएशन का एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके पास ऑडियंस आती है, आप फिर कुछ भी कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, वहां पर भी लोगों का प्रोडक्ट प्रमोट करना हो गया, राइट। या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, राइट। आपके पास ऑडियंस तो ऑलरेडी है, आपको जो लोग पहचानते हैं, आपके जो फैंस है वो लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, राइट। तो यही है कंटेंट क्रिएशन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। अगर आप अभी नहीं करोगे तो शायद ही बाद में आपको, फिर बाद में तो स्टार्ट करनी ही वाली है, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना आपको लेट होगा। क्योंकि अगर मैं आज सोचता हूँ, मैंने 2.5 साल पहले पूरा फोकस अपना कंटेंट क्रिएशन में लगा दिया था होता, तो आज मैं जाने न जाने कहा होता, राइट। तो यही मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने भी अब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, मेरा फेस दिखाना स्टार्ट किया है। तो आप भी करो, आपको जो आता है उस पर वीडियो बना, कंटेंट क्रिएशन करो, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। आज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है क्यों कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट कर रहे हैं, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट बिजनेस है कंटेंट क्रिएशन। इसमें इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो अपने फोन से, और लिमिट इसमें मतलब लिमिट तो कुछ नहीं है, आप मतलब चांद तक भी जा सकते हो, राइट। तो यही बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर। और दूसरी चीज है, यहाँ पर फेम भी मिलेगा, राइट। फेस दिखा रहे हो, आपकी ऑडियंस बन रही है, आपको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए इंसान को, राइट। तो यही मुझे बेस्ट बिजनेस लगता है। आप कमेंट करो, आपको अब 2025 में आपने कितने बिजनेसेस ट्राई किए हैं, कौन से फेल हो गए, और आपको फिलहाल कौन सा बिजनेस बेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन ही सबसे बेस्ट बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कुछ किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए,
मैं उस पर नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।